हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। प्रमोशन ऑफ ए वेंचर से आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली ये होगा क्या, प्रमोट करना, एक तरीके से एडवर्टाइज करना कि आओ हमसे सामान लो, अपने बिजनेस का प्रमोशन करना कि हमारा प्रोडक्ट बाकी से कैसे अच्छा है। तो नहीं, प्रमोशन ऑफ ए वेंचर का डेफिनेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये ऑलमोस्ट प्रमोशन से अलग हो जाती है। इसमें एक सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं, प्रमोशन ऑफ ए वेंचर का मतलब होता है गिविंग बर्थ ऑफ ए टू ए बिजनेस। मीन्स it starts with the very first stage of generation of idea and ends with final commencements of business. मीन्स अगर आइडिया से लेके अपने एक बिजनेस को प्रैक्टिकल शेप में ला के खड़े करना, उसको बोलेंगे हम प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। मीन्स आपके पास एक आइडिया आया और उसने उस आइडिया को लेके आप फाइनली अपने बिजनेस ऑपरेशन तक, एंड प्रोसेस तक लेके गए, जहां पे आपके पास प्रैक्टिकली और लीगल पेपर्स के साथ एक वेंचर खड़ा हो गया, उसको बोलेंगे हम प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। ठीक है। अब इट इज नॉट दैट इजी कि हम एक आइडिया से लेके हम सोच लेंगे कि हम बिजनेस एकदम से स्टार्ट कर लें, तो नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिटेल्स आपको इन्वेस्टिगेशन स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस आप शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम के लिए नहीं खोलते हैं। ऑब्वियसली आप उसको लॉन्ग टर्म रन करने के लिए बिजनेस में उसको खड़ा कर रहे होंगे बिजनेस को। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेंचर। अगर आप कोई वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेज से आपको जाना पड़ेगा ताकि एक सक्सेसफुल वेंचर का आप स्टार्टिंग कर सकें। ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए वेंचर में हम लोगों का ऑब्वियसली वेरी फर्स्ट स्टेज क्या है? आइडिया जनरेशन। जब तक आपके पास एक यूनिक आइडिया नहीं आएगा तब तक आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है। एक अचानक से क्लिक करता है ना कि ये रिसोर्स अगर ये ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप उसको एक आइडिया लेके कि इस लोकेशन पे इस रिसोर्स को इस मैन पावर के साथ अगर मैं ऐसे यूज करूं तो मैं ज्यादा टारगेट ऑडियंस या मार्केट अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो ये स्टार्ट होता है आइडिया से। अगर आपके पास आइडिया नहीं आएगा तो आप कोई भी कंपनी, बिजनेस, एंटरप्राइज, वेंचर नहीं खड़ा कर सकते। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? जनरेशन ऑफ एन आइडिया। यू हैव टू गेट अ बेटर आइडिया देन अदर्स। मतलब स्टडी करने के बाद आपको एज कंपेयर टू मार्केट सिचुएशन आपको एक बहुत अच्छा यूनिक आइडिया लेके आएंगे जिसमें आप अपने बिजनेस का शुरुआत कर सकें। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज। अब आइडिया लेके आना इज नॉट एवरीथिंग। आप सिर्फ आइडिया जनरेट कर रहे हो कि मैं ऐसा कर लूंगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आइडिया सोच लेते कि हम ऐसा करेंगे, तो वो उस स्टेज, फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। आइडिया जनरेट के बाद आप पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। अगर आपको वो आइडिया आया है तो आप स्टडी करेंगे कि अगर इसमें मैं फर्दर आगे बढ़ता हूं तो क्या मेरे मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। तो आप ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जनरली अगर आइडियाज शेयर करते हैं, इंडिविजुअली आप इतना नहीं सोच पाओगे, तो लोगों की अगर आप आइडियाज लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें मैं जाऊंगा तो मैं कैसे, मुझे इस बिजनेस में आगे फर्दर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट स्टेप है कन्वेइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है आप उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपने पॉसिबिलिटीज भी देख ली कि चलो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये मेरे मेरिट्स है, डीमेरिट्स है। ठीक है। उसके बाद आप पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आप कौन सी लैंड में जाएं, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर इस लोकेशन पे मैं ये एंटरप्राइज खड़ा करूंगा तो आपको उस टाइम मार्केट कैप्चर कितना कर पाएंगे, कितने आपको मैन पावर मिलेंगे, आपको इजीली सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे या नहीं। ये सारी चीजें आप डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उसमें बिना कोई प्रॉब्लम्स के अपने वेंचर में कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग प्रोजेक्शंस ऑन द आइडिया। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फर्दर आप मार्केटिंग प्रोजेक्शंस देखेंगे। जैसे कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप सेल एंड परचेज कहां से करेंगे, आप रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे। तो जो बिजनेस में आप कंटिन्यू करने जाएंगे उसमें फॉर श्योर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड्स में, देन आप सेल करेंगे। तो रॉ मटेरियल, सेल एंड परचेज, अदर कैपिटल आप कहां से लाएंगे, ये सारी चीजें आप पूरे मार्केटिंग प्रोजेक्शंस ऑन द आइडिया, मतलब यही होता है कि आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपकी फाइनल जो मेन आपका जो ट्रांजेक्शन्स रहेगा वो आप कैसे करेंगे। उसके बाद आता है एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपने ये भी स्टडी कर लिया कि मैं यहां से रॉ मटेरियल खरीदूंगा,
यहां से मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, उसके बाद आप फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, आप लैंड फाइनल करेंगे, आप सेल एंड परचेज फाइनल करेंगे, आप ये देखेंगे कि मशीनरी या टेक्नोलॉजीज आपको क्या क्या लगेंगी, उसके लिए आप डील्स फाइनल करेंगे। तो सेकंड लास्ट हो जाएगा एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। लास्ट जो स्टेप रहेगा, जो आपको आइडिया को फाइनल प्रैक्टिकल शेप देगा एक बिजनेस का, वो होगा एंटरिंग इनटू लीगल फॉर्मेलिटीज। मतलब जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज, आपके बिजनेस को एक लीगल लाइसेंस नहीं मिलेगा, तब तक उसका देखा जाए तो कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसके पहले आप सोचेंगे कि बहुत सारे बिजनेस के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हमने सुना था, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहता है, सोल या प्रोप्राइटरशिप। तो आप लीगली जब एंटर करेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से फॉर्म में आगे कंटिन्यू करना है, पार्टनरशिप में करना है या सोल प्रोप्राइटर में आगे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट स्टेज रहेगा लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें जितने भी अभी लीगल पेपर्स रहेंगे, हम बोलते हैं ना बिजनेस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो आपके नाम पे चलती है लेकिन उसकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी रहती है, अलग सील एंड साइन रहता है। तो वो लाइसेंस उसको अपनी एक अलग आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो वैसे ये जो बिजनेस ये सारे प्रोसेस में जो काम करता है, आइडिया जनरेशन से लेके बिजनेस को एक फाइनल प्रैक्टिकल शेप देने तक का, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर ऑफ ए वेंचर, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।